हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जहां से प्रत्येक साल बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रूस का सामंत, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पीने का बर्तन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पानी रखने का बर्तन। तो रूस में जार शब्द का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी राजा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन बी कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन सी कह रहा है इटली, और ऑप्शन डी कह रहा है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, वो हुआ था जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। कह रहा है अगला प्रश्न 3 नंबर में, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जापान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी में रूस, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चीन। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था, वो होता रूस में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। कह रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अक्टूबर की क्रांति, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नवंबर की क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फरवरी की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा फरवरी की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 5 में कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ट्रोट्स्की ने, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केरेंस्की ने। तो 5 में यानी लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वार एंड पीस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं युद्ध और शांति, यानी वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टोल्स्टॉय, और सी कह रहा है ऑप्शन नंबर दोस्तोयेव्स्की, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एंजल्स। तो वार एंड पुस्तक की जो रचना की है वो किए हुए हैं टोल्स्टॉय, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1921, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1922, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1923, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1924। तो लेनिन की मृत्यु वो हुआ 1924 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यूनान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जर्मनी। तो ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो वो किया गया था यूनान का, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किनका था? यानी दुनिया का मजदूर एक हो यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तुर्गेनेव, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एंगेल्स, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लेनिन। तो जैसा कि दुनिया का मजदूर एक हो यह कथन जो कहे हुए है वो कहे हुए कार्ल मार्क्स, यानी 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। 10 में कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? यानी वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लुई ब्लो।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कार्ल मार्क्स ने। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 11 में क्या कह रहा है यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था, यानी यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था या स्वप्रदर्शी समाजवाद कौन नहीं था, तो वो कार्ल मार्क्स नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो यानी सी में दिया कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स नहीं था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द मदर को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फादर्स एंड सन्स को, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वार एंड पीस को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दास कैपिटल को। तो जैसा कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा था, तो वो कहा था दास कैपिटल को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 13 में द मदर के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तुर्गनेव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मैक्सिम, सॉरी यहाँ पर गोड़की होगा, होता है मिस्टेक थोड़ा सा, गोकड़ी हो, गोकड़ी, सॉरी देखते हैं इसको। ये होता है गोकड़ी होता है, यानी मैक्सिम गोकड़ी होगा। और ऑप्शन नंबर सी करा है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन नंबर डी करा है लियो टोल्स्टॉय। तो मदर के यानी द मदर के लेखक थे वो थे मैक्सिमम गोकड़ी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्सिमम गोकड़ी। फिर देखते हैं आगे अगला प्रश्न। कह रहा है 14 नंबर में इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेंट साइमन को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कार्ल मार्क्स को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा 14 का। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर में रूस में कृषि दासता या कृषि दास प्रथा का अंत का है, यानी रूस में कृषि दासता का या रूस में कृषि दास प्रथा का अंत का है या समाप्त का है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, कह रहा है 1861 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1862 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1863 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1864 में। तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था या समाप्त हुआ था, तो हुआ था 1861 में हुआ था, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अगस्त 1905 में, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नवंबर 1917 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दिसंबर 1917 में। तो बोल्शेविक क्रांति सही मायने में 15 नवंबर 1917 में हुआ था। तो 15 तो नहीं है, लेकिन नवंबर 1917 है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी जार निकोलस द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी केरेंस्की ने, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ट्रोट्स्की ने। तो लाल सेना का गठन किया था वो किया था ट्रोट्स्की ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। तो वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रूस और इटली। तो वेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था दो देशों के बीच में, यानी रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूस और जर्मनी। देखते हैं अगला प्रश्न को। आगे करा 19 नंबर में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स यानी दोनों, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मैक्सिम गोर्की, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लियो टोल्स्टॉय। तो जैसा कि हम सभी पढ़े हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, तो वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 20 नंबर क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र यानी इसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो था कब हुआ था। तो साम्यवादी घोषणा पत्र देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 1844 में, ऑप्शन नंबर बी 1848 में, और ऑप्शन नंबर सी 1864 में, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 1867 में। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो 1848 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। 21 में कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, यानी दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में करा 1848 में, ऑप्शन नंबर बी करा 1864 में, और ऑप्शन नंबर सी करा 1867 में, और ऑप्शन नंबर डी करा 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ तो वो हुआ था 1867 में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में, और ऑप्शन नंबर डी लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना 1864 में वो लंदन में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए कर 1830 फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी 1848 पोलैंड में, और ऑप्शन नंबर सी 1864 लंदन में, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 1889 पेरिस में। तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो वो 1889 में और पेरिस में हुई थी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न 24 नंबर में कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1953 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1964 में, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1985 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1991 में। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। तो 25 दिसंबर तो नहीं है लेकिन 1991 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 25 नंबर कह रहा है चेका का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, और ऑप्शन नंबर सी लियो टोल्स्टॉय, और ऑप्शन नंबर डी में करा है फ्रेडरिक एंगल्स। तो चेका का जो गठन हुआ था वो लेनिन के द्वारा किया गया था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 26 में कह रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, यानी लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रोट्स्की, और ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन, और ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, वो बना था स्टालिन बना था, तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 27 नंबर कह रहा है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई। तो स्टालिन की मृत्यु यानी ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी 1953 में। तो स्टालिन का जो मृत्यु हुआ था वो 1953 हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 28 में कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन नंबर ए 1970 में, ऑप्शन नंबर बी 1870 में, ऑप्शन नंबर सी 1880 में, ऑप्शन नंबर डी 1875 में। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी वो 1870 में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न को।
29 नंबर कह रहा है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा कब लागू हुई थी, यानी देखते हैं। अब ए नंबर कह रहा है 1921 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1922 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1923 में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1924 में। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, ये लेनिन के द्वारा 1921 में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते फिर अगला प्रश्न को। आपका लास्ट प्रश्न है 30 नंबर कह रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी लियो टोल्स्टॉय और ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक एंगेल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लेनिन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए, इस प्रकार आपका हिस्ट्री के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न समाप्त हो गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और VVI है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।